नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इन पात्रों में बनाया जा रहा है भोजन। और अभी देखिए हमें और अन्य जीव में कोई अंतर थोड़ी है, लेकिन एक ही अंतर है। क्या? वह है विवेक। कलयुग केवल नाम है। जो श्रीमद् भागवत है वो कोई पोथी नहीं है, कृष्ण का एक विग्रह स्वरूप है। पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। दुख जीवन प्यारे साथ। कन्याकुमारी को खिलाने के पश्चात जो हमारे साधु संत यहाँ पे आए हुए हैं उनको भोग लगाया जा रहा है। ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे देखे भव्य भंडारे का आनंद ले रहे हैं। भंडारा चल रहा है। हमारे बीच में लाखंदर भी आए हुए हैं, भंडारे का आनंद ले रहे हैं। जय हो जय हो। माताएं भी आ चुकी हैं भंडारे में, भंडारे का आनंद लेने के लिए। एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना दिव्य और भव्य भंडारा चल रहा है यहाँ पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज नागेश्वर धाम में, नागेश्वर मंदिर में जो कथा चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, उसका सप्तम दिवस और आखिरी दिवस है। तो अंतिम दिवस की कथा आज की जाएगी। और साथ ही साथ में विशाल भंडारे का भी वहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसमें कि पूरे एरिया के, पूरे क्षेत्र के सभी लोग आएंगे और भक्तगण आएंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो हम चल रहे हैं घर से आज, क्योंकि जल्दी जाएंगे, क्योंकि जल्दी कथा प्रारंभ हो जाएगी। और उसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन होगा। तो हम लोग निकल रहे हैं, अभी करीब 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे घर से निकल रहे हैं। अभी शायद वहाँ पे हवन वगैरह चल रहा होगा। तो देखते हैं कि अगर हवन हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते हवन मिल जाता है तो हवन में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद आगे कथा में हम लोग वहाँ पे श्रवण करेंगे और फिर भंडारे के आयोजन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। आज हमारे पहाड़ों में किस तरह से भंडारा किया जाता है वो दिखाते हैं। और भागवत कथा का आखिरी दिवस है, अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस की कथा आज चल रही है। तो उस कथा में प्रवेश करते हैं। तो चलिए चलते हैं घर से और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो हम लोग हैं अपने रास्ते में और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। करीब यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। तो देख सकते हैं छोटी सी पगडंडी है जो हमारे मंदिर की तरफ जाती है। तो मंदिर जाने वाला कोई भी रास्ता भी पक्का नहीं है, सारे ऐसी छोटी छोटी पगडंडी हैं। तो रोज़ हमने ना यही किया कि हम अलग अलग रास्तों से गए, आज ये अलग ही रास्ते से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो पहाड़ों में ना हमारे इस टाइप से छोटे छोटे गधेरे होते हैं। तो जब भी प्यास लगे ना, ऐसे गधेरे से पानी पी लेना चाहिए। साफ सुथरा पानी होता है। प्यास लगी तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पहाड़ के ऐसे छोटे छोटे गधेरे जो होते हैं ना, बड़ा प्राकृतिक स्रोतों का पानी होता है। बहुत ही मीठा पानी होता है, ठंडा ठंडा मीठा पानी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नागेश्वर मंदिर में। ये देख सकते हैं गेट बना हुआ है और अभी भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका है। और शायद यहाँ पे हवन का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ और साथ ही साथ में फिर आगे हमारे कार्यक्रम आपको ले चलते हैं। जो भी आता है उसको इस तरह से देख सकते हैं, तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाता है। और आपको मैं अंदर चल के एक बार दर्शन कराता हूँ। ये है भगवान विष्णु का मंदिर। और इधर ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं श्रीमती राधा रानी के साथ में। इससे कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों युगल स्वरूप में। जय जय श्री राधे। चलिए हवन चल रहा है। जल लेना है। ओम अधिदेवताये स्वाहा। जल लेना है। ओम अधिदेवताये स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवताये स्वाहा। ओम विनायक आदि पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा। ओम इंद्रादि दिक्पालेभ्यो स्वाहा। समर्पयामि। अब जिसका आपने यज्ञ किया है
उस यज्ञ श्रीमद नारायण को आहुति देनी है। 1800 आहुति, उससे पहले पुरुष सूक्त 16 मंत्र से आहुति देंगे। भाव से चलिए। ओम हरि ओम सहस्रशीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभौमिको सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठत शाङ्गुलं स्वाहा पुरुषाय वेदगं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यम् उदामृतद्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानश महिमातो जायाश्च पौरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशावृतं दिवि स्वाहा तस्मादजायता स्वाहा। यहाँ पे सर्वतोभद्र मंडल और साथ ही साथ में नवग्रह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। भगवान राधा कृष्ण यहाँ पे स्थापित की गई। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य पूजन जो मूल पाठ होता है यहाँ पे इस पंडाल में रहता है और कथा जो होती है अलग से दूसरी तरफ होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और यहाँ पे देख सकते हैं भव्य और दिव्य अनुष्ठान का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। भव्य यज्ञ यहाँ पे हो रहा है। यज्ञ पुरुष भगवान को समर्पित। चलिए बाहर चल के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस है और आखिरी दिवस है। आज कथा समापन होगा, पारायण होगा। तो इस वजह से जितने भी सदस्य आज यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी भक्त आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पे पंडित जी के द्वारा गेट के पास में तिलक लगा करके, अक्सर चंदन तिलक लगा करके भगवान का यहाँ पे आशीर्वाद स्वरूप उनका स्वागत किया जा रहा है और आशीर्वाद स्वरूप पुष्प यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और जो भी आते हैं अपने साथ में कुछ अगरबत्ती, बतासा, भगवान के लिए कुछ भेंट यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे पंडित जी को सौंप दी जाती है। तो आज नागेश्वर मंदिर में भंडारा है और भागवत कथा का अंतिम दिवस है। तो देख सकते हैं भंडारे के लिए बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े पात्र हैं जिनमें ये भोजन की तैयारी की जा रही है। ये देख सकते हैं आलू और पारंपरिक तरीके से आलू के गुटके बनाए जाते हैं। हमारे पहाड़ों में ये परंपरा है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे प्रसाद की तैयारी चल रही है। ये सारे इन पात्रों में बनाया जा रहा है भोजन। और अभी देख सकते 1000, 1200-1500 लोग आएंगे, 2000 लोग आएंगे। उन सब के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिशयतं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ
कन्या मुरारी पाद कित चित्तवती विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पाद कित चित्तवती दध्याधिकं मोहवसाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति दध्याधिकं मोहवसाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार प्रेम से बोलेंगे यज्ञ पुरुष भगवान की। नागेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस में विधिवत रूप से यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई है, जिसके लिए आप सभी मंदिर कमेटी के सदस्य, युवान साथी, बुजुर्ग जन, सभी जितने भी उपस्थित जनता जनार्दन है, वो सब व्यासपीठ से बधाई के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि ये जो यज्ञ होते हैं ये कोई छोटा यज्ञ नहीं है, ये बड़े यज्ञ होता है। और देखो विश्वामित्र ने जब अपने यहाँ यज्ञ करते थे ना, तो कई राक्षस आ जाते थे। तभी तो विश्वामित्र राम जी को अपने साथ ले गए, बोले महाराज हम तो यज्ञ करते हैं, लेकिन कई राक्षस, कई ऐसी शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभी राम स्वरूप हैं, सभी राधा स्वरूप है, प्रेम की धर्मार्थ मूर्ति हैं, और आप सभी लोगों के अपूर्व सहयोग तथस्थ भाव से यह सप्ताह यज्ञ की जो पूर्णाहुति है वो विधिवत संपन्न हुई। ऐसे याज्ञिक अनुष्ठान जब गोविंद की कृपा होती है और संपूर्ण युवान साथी और आप सभी जनता जनार्दन का सहयोग होता है, धर्म प्रेमी जनता जो होती है, भाविक जनता, जनता कहाँ नहीं है, कहाँ लोग नहीं हैं, लेकिन जो एक आध्यात्मिकता में, एक वैदिकता में अपना सहयोग प्रदान करती है, ऐसी जनता जनार्दन बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर तो आप सभी लोग ऐसे पुण्यात्मा बैठी हुए हो, हमें तो ये लगता है कि नैमिषारण्य में 88,000 सौनक ऋषियों की आत्मा आप सभी हैं, और उन्होंने जो पुण्य को प्राप्त किया है वही पुण्य आप लोग भी प्राप्त करें। परजन हितार्थाय, सर्वजन हितार्थाय, परोपकार की जो भावना है, ये भागवत धर्म हमें यही तो सीख देता। अभी हमने इन कथाओं में कैसे कैसे चरित्रों का श्रवण किया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि हम जैसा प्रेम अपने संसार से करते हैं, वैसा ही प्रेम हमें गोविंद से भी करना है। बल्कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो राधा कृष्ण ही है। आज परीक्षित के मन में भ्रांति है कि मैं मरूंगा। देखो ये 7 दिन क्या है, थोड़ा ध्यान देना। 7 दिन में से एक दिन उस विधाता ने हमारे लिए भी रखा है, कोई 8वां दिन नहीं बना। और परीक्षित को ये भ्रांति है कि मैं मरूंगा, और आज जब वह नारायण का दर्शन कर रहा, भगवान के दिव्य से दिव्य चरित्रों का रसास्वादन कर रहा, तो वो भय से मुक्त हो गया। मृत्यु का जो भय है उससे मुक्त हो गया परीक्षित। उसे आभास हो गया कि आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न इसको आग जला सकती है,
न इसको पानी बहा सकता है, ये तो अमर है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। इसलिए हम इस शरीर को मैं समझते हैं, इस शरीर के प्रति ही हमें एक आकर्षक भाव है। लेकिन इस शरीर की कोई गति नहीं है, शरीर की केवल 3 ही गति है। शरीर की कोई ऐसी विशुद्ध भाव नहीं है, विशुद्ध भाव तो आत्मा का है। शरीर की तो केवल 3 गतियां हैं। जल जाएगा तो राख बन जाएगा, यही मिट्टी से लिया और मिट्टी में मिल गया। फेंक दोगे तो कीड़े कौवे खा लेते, जमीन में दफना दोगे छोटे छोटे कीड़े खा लेते। लेकिन जो इस देह के अंदर है आत्मीय चेतना, उसको सुख मिलना चाहिए, उसका लक्ष्य ही परमात्मा में विलय है। और आत्मबोध ही भागवत है, जिसको आत्मा का बोध हो गया। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान कहीं गए थोड़ी। कल हमने कथा में भगवान का परम धाम गमन की कथा सुनी। एक जरा नाम के व्याध ने तीर मार दिया। इसके पीछे भी एक रीजन है, कॉज है, कारण है। कारण यही है कि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है वो सब उस परमात्मा की इच्छा से होता है। हम और आप तो केवल एक कठपुतली हैं, लेकिन हाँ, हमको कर्म संज्ञा दी गई है, हमें कर्म करना पड़ेगा। और शुभ और अशुभ कर्मों का जो चिंतन है ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जो ये मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह और अन्य देह में केवल एक ही अंतर है कि मनुष्य के पास विवेक है बस। आहार निद्रा भय मैथुनंचो। एक कुत्ता भी भोजन करता है, सोता है, यही हम भी करते हैं। हम में और अन्य जीव में कोई अंतर थोड़ी है, लेकिन एक ही अंतर है, क्या? वो है विवेक। हम अपने विवेक को जागृत करें। विवेक को जागृत, वो विवेक जागृत होगा कैसे? वो विवेक जागृत होता है संबंध से। परमात्मा के साथ हम अपना डायरेक्टली संबंध स्थापित करें। विवेक जागृत होता है सत्संग से। हम अधिकांश समय अपना सत्संग में व्यतीत करें। एक दिन में 24 घंटे होते, उन 24 घंटों में से 12 घंटे की रात है, 12 घंटे का दिन है। 12 घंटे तो सोते सोते गुजार देते हो, अब बचे 12 घंटे। उन 12 घंटों में कबता लुकड़ ढूंढ हो जानी, कबता खाड़ बड़ूण हो जा, कबता नानतिन का स्कूल यूं उड़ जाना हो जा। अब उस 12 घंटे में किया क्या हमने? और ऐसे ही जीवन की आयु है कि जीवन की आयु कितनी है? आधा समय तो सोते सोते हमने गुजार दिया, सोते सोते निकाल दिया। अब जो आधा समय मिला उसको हमने सांसारिक कार्यों में लगा दिया। भक्ति करने का, आध्यात्म विवेचन का, सत्संग का हमें समय कब मिला? और जिस कारण फिर मनुष्य की जो आत्मा है ये एक योनि से दूसरी योनि, फिर इधर उधर वहां भटकती रहती। भागवत धर्म का मूल उद्देश्य ही यही है कि हमारी यह जीवात्मा परमात्मा के साथ विलय हो, आत्मबोध हो। मुक्ति का मतलब मरना नहीं है, मुक्ति का मतलब है आत्मबोध। जीते जी अगर हमको ज्ञान हो गया तो हम जीते जी मुक्त हो गए।
यही भागवत धर्म हमें शिक्षा देता है। कल भगवान परम धाम को गए, सुदामा चरित्र, अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, पृथु अवतार, जड़ भरत चरित्र, ध्रुव अवतार, अनेकों अनेकों चरित्रों का रसास्वादन हमने यहाँ पर किया। क्या सीखा हमने? और जब भगवान अपनी सभी लीलाएं संपन्न करके चले गए तो सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान की कोई मृत्यु थोड़ी होती है। जरा ने तीर मारा पैर पे, लेकिन वो भी भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो इच्छा में भी एक साख्य भाव दिखता है। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी इच्छाओं का मोल नहीं है। हमारे संत कहते हैं कि इच्छाओं का दमन करो, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। इच्छाएं असीमित हैं, वो सर्वेश्वर कृष्ण है, वो तो इच्छा मात्र से इस सृष्टि को बना सकता है, इस सृष्टि को बिगाड़ सकता है। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं कर सकते। क्या इच्छा है? इच्छा होती है सुंदर एक बंगला जो है, हो सकता है ऐसा? इच्छा है, इच्छा तो असीमित है। इच्छा है ऐसी कि मेरे को एक स्वेटर मिल जाए और मेरी जज़्बनीन के पास नहीं होनी चाहिए, ये इच्छा है। आवश्यकता क्या है? ठंड हो रही, एक स्वेटर की आवश्यकता है। अब हमको स्वेटर मिल गई तो ठंड से बचाव हो गया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब इच्छा क्या है? बनीन यश होना चाहिए, के पास नहीं होना चाहिए, यश पर, ये इच्छा। तो ये इच्छाओं का दमन ही करना चाहिए, ये संत कहते हैं। हम, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। इच्छा शक्ति रखने वाला, देने वाला, पलटने वाला, वो सब ईश्वर है। हम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। आवश्यकता की पूर्ति करना जरूर है। भूख लगी है, रोटी सब्जी चाहिए, उधर शांत हो गया। अब हम सोचे, हमारी इच्छा है कि फसकला मटर पनीर ले होने, हलू ले होने, शाही पनीर भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तंदूरी रोटी भी होनी चाहिए। अब ऐसा कहाँ होता है? आवश्यकता आपको उधर पूर्ति की है, रोटी सब्जी खाइए, आपका पेट भर गया, उधर पूर्ति हो गई। अब इच्छा तो असीमित है, इसलिए इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। एकादश स्कंद की समाप्ति पर भगवान परमधाम को सिधार गए और सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान का कभी जन्म नहीं होता और भगवान कभी मरते नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। कि यो चेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः सचैल स्नानमाचरे सर्वस्माद्विज कर्मणः। भगवान वो अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के जब अपनी सभी लीलाओं को संपन्न कर देते हैं तो फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। परीक्षित
का जो देह है वो बिल्कुल पुलकित हो गया। और 12 स्कंद में वर्णन आता है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, तो अंततः गत्वाहा सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, राजन कि ये कलयुग है, इस कलयुग में अनेक दुख होंगे, अनेक दोष होंगे। ये कलयुग जो है दुर्गुणों की खान है कि कलिर्दोषो निधे राजन अस्ति हो को महान गुण नाम संकीर्तनम यस्य शरणं परम व्रजे। बड़े दोष होंगे इसमें, क्योंकि अवगुणों की जो खान है वही तो ये कलयुग है। लेकिन इसमें एक ही गुण है, वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य। कलयुग में एक बड़ा पुण्य है महाराज जी, ध्यान देना। हम पाप के विषय में अगर सोचें तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसको जब आप क्रियान्वित में लाएंगे तो ही उसका फल है। उदाहरण के तौर पर किसी के मन में ऐसा भाव आता होगा कि सामने पूड़ी रखी है और तुरंत जाकर के इस पूड़ी को ले लिया जाए और खा लिया जाए। आपके सोचने से उसका कोई क्रिया या प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन कुछ नहीं है। अब आप जब उठ करके तुरंत पूड़ी पर झपट्टा मारोगे तो उसका रिएक्शन है, तो उसका फल है या उसका प्रभाव है। ऐसे ही यदि आप पुण्य कर्म के विषय में सोच भी लेते हो तो आपके हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। ये इस कलयुग की महानता है। करना तो बहुत दूर की बात है। अपने घर से निकले कि नागेश्वर में चलें भैया, कथा हो रही, आपके हृदय में उसी समय प्राकट्य हो गया भगवान का। आपने ऐसा सोचा तो अनेकों जो पाप हैं वो भस्म हो गए, पुण्य कर्मों का सृजन हो गया। और जब आपने सोच लिया, आपके मन में ऐसी भावना आ गई कि हमें नागेश्वर जाना है, हमें वहां कथा में सम्मिलित होना है, हमने वहां दर्शन करना है, तो आपके मन में ये भावना आ गई। पहले तो ये भावना ही मन में आना बड़ा मुश्किल है। लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन भावना जो आ गई कि हमें वहां जाना है, और जब भावना आ गई तो आपके कदम अपने आप पड़ जाते। ये इस कलयुग की महानता है। यहां पर पुण्य के विषय में यदि आपने सोच भी लिया तो समझ लीजिए कि गोविंद की कृपा हो गई। तब सुखदेव कहते हैं, राजन इस कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है, सद्गुण तो केवल एक ही है। वो सद्गुण क्या है? कलयुग केवल नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में तो केवल नाम ही है जो इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार देता है। तब सुखदेव कहते हैं, राजन अभी तक तुमने इतने प्रश्न मुझसे किए, एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित ने कहा, कहिए महाराज। सुखदेव ने कहा, देखो 7वां दिन है, तक्षक आएगा और तुम्हें काट लेगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कही कि मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कहां से हो? यह आत्मबोध है।
मैंने जन्म ही नहीं लिया, अर्थात आत्मा ने जन्म ही नहीं लिया, तो आत्मा की मृत्यु कहां से होगी? सुखदेव ने कहा बस मेरी यह कथा सार्थक हो गई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव महाराज उठ करके चले गए और परीक्षित महाराज ध्यानस्थ में लीन हो गए, क्योंकि अंदर जो भीतरी भाव है उस भीतरी भाव में तो गोविंद बैठ चुके थे और गोविंद बैठ गए। परीक्षित निमग्न हो गए चिंतन में और एक प्राण ज्योति निकली परीक्षित के हृदय से, और वो प्राण ज्योति निकली और वो प्राण ज्योति भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में वैकुंठ में विलय हो गई। केवल परीक्षित का शरीर बैठा है, आत्मा का तो परमात्मा में विलय हो गया, आत्मा का तो बोध हो गया, आत्मा को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मा को तो आनंद रस की प्राप्ति हो गई, आत्मा को तो परमानंद में निहितार्थ एक आत्मा का परमात्मा में ही स्वरूप विलय हो गया, केवल शरीर बैठा है। तक्षक आया, आस्तिक मुनि ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक आया और परीक्षित महाराज के शरीर को उसने स्पर्श किया। लेकिन वो शरीर क्या, वो तो एक माटी का डेला है, माटी का पुतला है। आत्मा को तो कब से मोक्ष मिल गया, आत्मा को तो मोक्ष मिल गया। और उस माटी के शरीर में, माटी के ढेर में उस तक्षक ने अपना स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वो माटी का ढेर फूट गया। मोक्ष तो कब का हो गया परीक्षित महाराज। तो वर्णन आता है कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुलाधियः क्षणार्थ क्षेमार्थ पीबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थ व्यर्थ भो व्रजत कुपते कुत सत कथे परीक्षित साक्षी यश्रव वणगतम मुक्त युक्ति कथने। यस असारे संसारी विषय विष संगा कुलाधियः, यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। संसार का मतलब क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो हमेशा सरकते जा रहा उसको संसार कहते हैं। इस संसार में कोई सार नहीं है, सार तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण हैं। उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नैमिषारण्य में सूत जी कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवत ही सार है, और ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, ये तो स्वयं श्रीमद् भागवताख्या हो प्रत्यक्षम कृष्णम एव ही, ये साक्षात कृष्ण का एक विग्रह स्वरूप है। इसलिए भागवत जी की कथा का आश्रय लेना चाहिए। इस भागवत जी की कथा में एक जगह युद्ध खंड आता है जिसमें पांडवों ने कृष्ण का आश्रय लेकर के, क्योंकि धर्म जहां है वहीं विजय है। इस कलयुग में सत्य पराजित नहीं होता, लेकिन सत्य को फल जरा देर से मिलता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग तो दोषों अवगुणों की खान है ना यार। सत्य कमजोर भी नहीं है, नहीं पराजित होता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कलयुग में जरा देर से है। इसलिए सत्य का प्रतिपादन करना ही ये भागवत धर्म है। और जिसने जीवन में सत्य को अपना लिया तो समझ लिए उसके लिए भागवत सार्थक हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत जी की शिक्षा हमें यही देती है। देखो हर जगह, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में
इंसान जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है, हर जगह इंसानियत जन्म नहीं लेती। हमें इंसान बनना है, इंसानियत के आधार पर ही इंसान कहा जाता है। अब इंसानियत है नहीं, उसे हम इंसान नहीं कह सकते। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति ये भय से विमुक्त हो जाता है, मृत्यु भय से विमुक्त हो जाता है और अपने आनंद रस के समुद्र में गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, स्नान करता है, प्रसन्न चित्त रहता है, सत्य का प्रतिपादन करता है, आत्मबोध की प्राप्ति। ये संसार नश्वर है जान जाता है और उसके हृदय मन में अनेक प्रकार की जो चरितार्थ निकलते हैं मन हृदय से, वो हमेशा परोपकार के लिए ही निकलते हैं। अंत में सुखदेव कहते हैं, राजन ये 7 दिन सप्ताहविद, यद्यपि भागवत जी की कथा बड़ी लंबी है, कोई छोटी नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन जिस प्रकार से एक भंवरा एक मधुमक्खी पुष्प पर बैठती है, पूरे पुष्प को उठा के नहीं ले जाती, केवल सार ले जाती है, वैसे ही रसमालयम च भागवतः, केवल भागवत का सार तत्व ही हम लोग ग्रहण करें। उस मानव जीवन मानव चरित्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो सत्य प्रतीत होती हैं, उसको हम ग्रहण करें। यही भागवत धर्म का अनुशीलन है। तो इन्हीं 12 स्कंद पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को उत्तर महात्म्य में कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। पुराणों का तिलक है ये, 17 पुराणों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। पहले 17 पुराण लिखे व्यास जी ने, उनमें से विष्णु पुराण श्रेष्ठ था। पिछले वर्ष यहाँ विष्णु पुराण की कथा हुई थी, जिसमें 9000 श्लोक हैं केवल, और वही विष्णु पुराण से ही कुछ तत्व निकाल करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को मथा, और ये चतुश्लोकी भागवत का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत को लिखा, जिसमें 18000 श्लोक हैं। मूल पाठ से ही पूर्णाहुति हो जाती है और पुराणों में श्रेष्ठ है, पुराणों का तिलक है, ब्रह्म स्वरूप है यह भागवत। इसलिए सूत जी कहते हैं कि भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। भगवान के भक्त का नाम भागवत। अभी बीच में आपने व्याख्या सुनी भागवत जी की। सत्य का नाम भागवत। हमें भागवत बनना है, और जब हम भागवत बन जाते हैं तो स्वयं गोविंद के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो जाता है। कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीहानुत्तमः तथा पुराण व्राताना श्रीमद्भागवतम द्विजः। जैसे काशी श्रेष्ठ नगरी है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है और परमहंसों की संहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी इस भागवत जी में बहती है, और ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में
जो डुबकी लगाते हैं, जो गोता लगाते हैं, जो स्नान करते हैं, उन्हें गोविंद मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और अंत में कहते हैं सूत जी कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, उन श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। और सभी सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया। पूजन करने पर सूत जी महाराज स्वस्थाने गम्यः, स्वस्थान को चले गए और बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा। जिन्होंने ध्यान से कथा सुनी होगी तो उन्हें 12 स्कंद के विषय में थोड़ा समझ में आएगा। प्रथम स्कंद में सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म तथा कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र तथा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, ये प्रथम स्कंद में है। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विदुर चरित्र, मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति और हिरणाक्ष वध की कथा है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, जड़ भरत महाराज की कथा और नरक का वर्णन, खगोल भूगोल की कथा है। छठे स्कंद में अजामिल पाख्यान, वृतासुर की कथा है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा है। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र की कथा है। नवें स्कंद में सूर्य वंश, राम कथा, चंद्रवंश का निरूपण है। 10वें स्कंद, 10वें और 11वें स्कंद में कृष्ण जन्म, कृष्ण अवतार और संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन बताया गया है और परीक्षित मोक्ष की कथा है। सर्प के द्वारा परीक्षित के शरीर का स्पर्श और परीक्षित के शरीर जो माटी का ढेर है वह फूट जाना, ये 12 स्कंद इसमें दिए गए भागवत जी। तो ये 12 स्कंदों की समाप्ति पर यहीं पर भागवत जी की कथा को हम भी विराम दें। भागवत जी की कथा आप सबके लिए शुभ हो, क्योंकि व्यासपीठ पर जो बैठता है पुत्र, कलत्र, मित्र, भाई, बंधु, वो भगवान व्यास जी की ओर से आशीर्वाद देने का अधिकारी होता है। इसलिए सब लोग अपने हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण से कहें, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपने भगवान श्रीमद् भागवत का एक अमोघ मंत्र है जो भी आपने उच्चारण किया, सभी प्रकार के संकटों का नाश जो करे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका निरंतर जाप करना, इस आपको बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो जय श्री कृष्ण।
तो आप सबका मंगल हो। यहाँ बड़ा आनंद रस की प्राप्ति होती है इस क्षेत्र पे, और आप लोगों के सहयोग से, नागेश्वर के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से मैं खुद यहाँ पर चौथी बार बैठा हूँ कथा पर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पतियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाली। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगखंड बोल, संसार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। के बिहारी के आरती गाओ, श्री के बिहारी के आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। उन चरणों में शीश झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हम सबके प्रभु नाथ आप हो, हम सबके प्रभु नाथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। हरि अष्टादश पुराणों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, धर्म का, का बेड़ा, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, शोक हर, कष्ट हर, क्लेश हर। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और अब हमारी आज की कथा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं व्यास जी जो है सारे भक्तों को वो प्रसादी वितरित कर रहे हैं। तो आज जो है सारे भक्त प्रसादी व्यास जी के हाथों से ही लेते हैं। यहाँ पे अभी भंडारा चल रहा है, और दिव्य भंडारा की आज भागवत कथा का समापन हो रहा है। तो ऐसे में भंडारा चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है, और हजारों लोग आज हजारों की संख्या में आए हुए हैं, और दिव्य तरीके से, पारंपरिक तरीके से भंडारे का यहाँ पे प्रसाद वितरित किया जा रहा है।
सभी लोग पंगत में बैठ करके भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और प्रसाद में जो है दिव्य प्रसाद बनाया गया, सात्विक प्रसाद बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि जब भागवत कथा होती है, कथा का पारायण होता है, तो उसमें सात्विक प्रसाद बनाया जाता है और सात्विक तरीके से सारे भक्तों को प्रसाद पान कराया जाता है। तो आपको भी दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रसाद पान कराया जाता है। और अब भंडारे का यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, भंडारे की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे भक्त बने थे 7 दिनों से जो है, वो लोग यहाँ पे अभी नन्हे कन्या कुंवारों को भोग लगा रहे हैं। तो इनको भोजन कराने के बाद में भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और सभी लोग फिर एक एक करके भोजन पा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे कन्या कुंवारों को खिलाया जा रहा है। ये जो हमारे भक्त थे पूरे पारंपरिक परिधान में यहाँ पे आप देख सकते हैं, माताएं हैं और प्रभु जी लोग भी हैं जो यहाँ पे कन्या कुंवारों को खिला रहे हैं। कृष्णानंद पांडे जी हो गए और भी तमाम लोग यहाँ सैकड़ों युवा वर्ग सभी लगे। कन्या कुंवारों को खिलाने के पश्चात जो हमारे साधु संत यहाँ पे आए हुए हैं उनको भोग लगाया जा रहा है। और सबसे पहले साधु संत भोग लगा रहे हैं जो बाबा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और इसके पश्चात फिर आम जनता को, सभी लोगों को, सारे भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। और भंडारे का यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। सारे लोग को भोजन परोस दिया गया है। भोजन में आप देख सकते हैं ये भोज है और सभी लोग आनंद ले रहे हैं भोजन का, भंडारे का। और भव्य दिव्य कथा के बाद में आज 7 दिन के पश्चात में भव्य भंडारे का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से सभी लोगों को यहाँ पे भंडारे का भोग लगाया जा रहा है। देख सकते हैं सारे लोग इधर से, ये सारे लोग हैं, सारे भक्त हैं और काफ़ी लोग आज आए हुए हैं, करीब हजारों लोग इसमें आए हुए हैं भंडारे में। तो सभी को एक एक करके भंडारे में भोग लगाया जाएगा। सभी को देख सकते हैं आप कितने सारे लोग अभी आए हुए हैं और बहुत सारे भक्त अभी अंदर भी हैं जो भी कथा में हैं, जहाँ कीर्तन चल रहा है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं और जो कन्याएं हैं उन सभी को यहाँ पे भंडारे का भोग लगाया जा रहा है। और इधर भी देख सकते हैं यहाँ भी ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो भंडारे में यहाँ पे छोले पूड़ी और साथ ही साथ में खीर बनी हुई है और सभी को दिव्य भव्य भगवान का प्रसाद परोसा जा रहा है। राधे राधे राधे। आपने तमाम हमारे जो ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे देखे भव्य भंडारे का आनंद ले रहे हैं और सभी को दिव्य प्रसाद भगवान का परोसा जा रहा है। राधे 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 राधे। तो बच्चों के बाद हमारे युवा भाई अब आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो भंडारे का आनंद ले रहे हैं सारे जितने भी हमारे युवा बंधु हैं। काफ़ी इस तरह के कार्यों में युवाओं का काफ़ी सहयोग होता है। तो बहुत सारे आसपास के गांवों से लोग आए हुए हैं भंडारे का आनंद लेने के लिए। आप देख सकते हैं दिव्य भंडारा चल रहा है यहाँ पे
और ये 4-5 गाँव का संयुक्त रूप से यहाँ पे भागवत कथा होती है ना, इसलिए यहाँ पे विशेष रूप से लोग 4-5 गाँवों से आते हैं। और विशेष रूप से यहाँ परंपरा ऐसी है पहाड़ों में कि भंडारे का आनंद लेने, भगवान का प्रसाद लेने के लिए हर व्यक्ति पहुँचता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से चारों तरफ भंडारा चल रहा है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। ये देख सकते हैं पंगत में बैठ करके पहाड़ों में पारंपरिक तरीके से। इधर आप देख सकते हैं माताएं भी आ चुकी हैं प्रसाद पाने के लिए और बहुत दिव्य भंडारा चल रहा है। हमारे बीच में लाखंदा भी आए हुए हैं, भंडारे का आनंद ले रहे हैं। जय हो जय हो। तो इस तरह से दिव्य भंडारा चल रहा है यहाँ पे और पूरे क्षेत्र की जनता जो भी है यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए। देख सकते हैं दिव्य भंडारा और हमारे गांव के भी माताएं भी आ चुकी हैं भंडारे में, भंडारे का आनंद लेने के लिए। दिव्य प्रसाद होता है भगवान का, पूर्णाहुति होती है तो भंडारे का सभी को आनंद खिलाया जाता है। यहाँ पिंकी भी बैठी हुई है। राधे राधे। दिव्य भंडारा चल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे पंगत होती है, क्योंकि पहाड़ों में ना पंगत में पारंपरिक तरीके से इस तरह से खिलाया जाता है। देख सकते हैं बैठ करके सभी लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। तो पारंपरिक तरीका है जो हमारे पहाड़ों में जिस तरह से पहले भोजन चलता था और अभी भी देखिए भंडारे जब ऐसे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो ये इस तरह से बैठ करके ही किए जाते हैं। एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना दिव्य और भव्य भंडारा चल रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी लोग एक बार में पंगत में बैठ रहे हैं और पहाड़ की जो पारंपरिक तरीका है ना पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने का, तो इस तरह से दिव्य कोई भी कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक और दिव्य इस तरह से भक्तिमय कोई कार्यक्रम होता है तो लोग भंडारे का आनंद लेते हैं और भंडारा इस तरह से पंगत में बिठा करके, ज़मीन में बिठा करके सभी को भोग ग्रहण कराया जाता है। ये देख सकते हैं। खवास ये हमारी धार की माताएं हैं जो आनंद ले रहे हैं प्रसाद का भव्य भंडारे। और अभी इधर माताओं को भोजन परोसा गया है तो दिव्य भंडारे का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। अम्मा भी आई हुई है हल्द्वानी से। तो भव्य भंडारा सभी लोगों को परोसा जा रहा है और पूरी एक्चुअली जो कथा होती है, कथा में अगर कोई व्यक्ति नहीं आया तो भंडारे में आने की परंपरा है। तो हर व्यक्ति सोचता है कि एटलीस्ट भंडारे में जरूर जाएंगे और भगवान का प्रसाद पा करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं इतने सारे लोग आज आए हुए हैं और भंडारे में आनंद ले रहे हैं। इधर भी देखिए दिव्य भंडारे का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। और आज कथा का समापन है, पूर्णाहुति है, तो इस उपलक्ष्य में देख सकते हैं दिव्य भंडारा यहाँ पे हो रहा है और सभी लोग आनंद ले रहे हैं भंडारे का। तो ये देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे आनंद ले रहे भंडारे का। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फाइनली हमारी 7 दिवस की जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी यहाँ पे उसका आज भव्य समापन हो गया है और अब दिव्य भंडारे के साथ, भव्य भंडारे के साथ इसका समापन किया गया और बहुत ही भव्य कथा रही। बहुत आनंद आया पूरी कथा में, 7 दिवस की कथा में। और उम्मीद करता हूँ आपको भी आनंद आया होगा। आनंद आया हो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।